जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का टेस्ट सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के करीबन 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। पूछा है, निम्न में से क्या प्रक्षेप गति में स्थिर रहता है? तो राइट आंसर जाएगा वेग का क्षैतिज घटक आपका प्रक्षेप गति में स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में विवर्तन का प्रयोग प्रकार है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा फ्रेस्नेल। आपसे पूछा है, एल आर सर्किट में टी बराबर 0 पर बेंटी जोड़ी गई है, इस जोड़ के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन राशि शून्य नहीं होगी? तो राइट आंसर जाएगा बेंटी द्वारा दी जाने वाली शक्ति। आपसे फिर पूछा है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शक्ति नहीं होगी। आपका राइट आंसर जाएगा प्रेरक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, राइट हो जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछा है, एक वृत्तीय डिस्क जो लोहे और एल्यूमिनियम से बनाई गई है, इसके जड़ ताघूर्ण को एक ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष अधिकतम रखने के लिए इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। तो आपका एल्यूमिनियम अंदर और लोहा चारों ओर। एक शुद्ध अर्धचालक थोड़ा सा चालक की तरह व्यवहार करता है कमरे के तापमान पर। एक सीटी 450 हर्ट्ज से स्थित प्रेक्षक की और 33 सेंटीमीटर सेकंड की चाल से आ रही है प्रेक्षक द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति है। तो आपका 50 हर्ट्ज। एक कण वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, कण का केंद्राभिमुख त्वरण व्युत्क्रमानुपाती है कण की त्रिज्या के। एक गोली इस प्रकार मारी जाती है कि वह मेज पर रखे गुटके में बिंध जाती है। यदि मेज घर्षण रहित हो तो आपका संवेग संरक्षित रहेगा। एक धारा वाहक चालक उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक 220 वोल्ट एसी ज्यादा खतरनाक है 220 वोल्ट डीसी से, क्योंकि एसी का पीक वोल्टेज 220 वोल्टेज से कहीं ज्यादा है। बोर मॉडल के अनुसार लिथियम परमाणु, जो कि 2 गुना आयोनाइड्स है, की निम्नलिखित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निम्नलिखित आवेश ऊर्जा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो राइट आंसर जाएगा 122.4। 3 प्रतिरोध, जिनमें से प्रत्येक 4 ओम और एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जुड़े हैं, 2 कोनों के बीच प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो आपका 8/3 ओम। आपसे अगला पूछा है, 3 समान आवेश एक वर्ग की तीनों कोनों पर रखे जाते हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच लगने वाला F12 और Q1 व Q3 के बीच लगने वाला F3 हो, तो F12 और F3 के बलों का अनुपात है 2। प्रकाश सरल रेखा में गति करता प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। पूछा है, समीकरण P बराबर a-t² में a/b की विमा होगी, जहां P दाब, x दूरी और t समय है। तो आपका mt-2 का। आपसे पूछा है, एक गैस की विशिष्ट ऊष्मा आपका स्थिरोष्म परिवर्तन के दौरान होगी। तो राइट आंसर जाएगा 0। एक बल की क्रिया F बराबर -kx3 है, तो आपकी कण की गति है। राइट आंसर जाएगा आवधिक लेकिन सरल आवर्त नहीं। आपका संधारित्र का विमीय सूत्र है, तो आपका जाएगा m-1 L × 2t आपका 4a²। गैलीलियो के टेलीस्कोप की आवरण शक्ति सामान्य अवस्था में 20 है। टेलीस्कोप की आवरण शक्ति व लंबाई का अंतर 19.5 है। वस्तु और आईपीस की फोकस दूरी है। तो राइट आंसर जाएगा 1 और आपका 0.05। आपका एक आदर्श गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात इस प्रकार है। तो राइट आंसर जाएगा 1 + R/CV। पूछा, यदि पीएन डायोड रिवर्स बायस में है तो ओम मीटर द्वारा मापा गया प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर जाएगा उच्च। पूछा, यदि एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डायन सेंटीमीटर है, तो इसका मान न्यूटन मीटर में होगा। तो आपका जाएगा दोस्तों 7 × 10⁻² न्यूटन मीटर। यदि आरोपित बल F और वेग v हो, तो उत्पन्न होने वाली शक्ति है। तो राइट आंसर जाएगा FV। आपका, यदि पृथ्वी की माध्य त्रिज्या r है, इसका कोणीय वेग w है तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो
भूस्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या का घन होगा, तो राइट आंसर जाएगा r²g/v²। जब बस अचानक मुड़ती है तो सवारियां बाहर की तरफ गिरती हैं, क्योंकि राइट आंसर जाएगा गति के जड़त्व के कारण। राइट आंसर फिर से क्वेश्चन आपका पूछा है, एक बर्तन जिसका आयतन 1 × 10⁻³ घन मीटर है में तेल के यदि 1.2 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर का दबाव उसका डाला जाए तो आयतन 1.3 × 10⁻³ घन मीटर से कम हो जाता है। तेल का बल्क मॉड्यूलस होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। आपका एक और क्वेश्चन है जो कि दो समान तरंग दैर्घ्य की सरल आवृत्ति तरंग क्या पूछा है, एक ही माध्यम है दोस्तों में लेकिन विपरीत दिशा में सरल रेखा में चलती हैं। इनके सामान्य पथ पर उच्चतम तीव्रता और निम्नतम तीव्रता का अनुपात 4 है। इन परिगामी तरंगों के आयाम का अनुपात है तो दोस्तों 3। क्वेश्चन है, दो स्पर्श आपका स्पर्श ज्या धारामापी जिनकी कुंडलियों की त्रिज्या समान है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनमें बहने वाली धारा का क्रमशः 60 अंश और 45 अंश का विक्षेपण उत्पन्न करती हैं। इन कुंडलियों में फेरों की संख्या है तो आपका √3/1। किरणें कौन सी घटना नहीं एक्स किरणें कौन सी घटना नहीं देती दिखाती, तो आपका विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपण। आपसे पूछा, एक वस्तु 5D शक्ति वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो राइट आंसर जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है क्या 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जीप 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर चलती है। यदि जीप और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.64 है तो अधिकतम वेग जिसमें जीप बिना फिसले चल सकती है। तो वेग फाइंड करना है, जिसका राइट आंसर आपका जाने वाला है क्या, हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर 11.3 हो जाएगा। ओके 11.3। चलिए नेक्स्ट पूछा है, आपसे पूछे गया फिर से चालकत्व 5 ओम इनवर्स वाले एक चालक पर 10 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है, चालक के माध्यम से प्रभावित होगा, तो दोस्तों आपका 50 एम्पियर। एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ है, तो दोस्तों सीधा ग्राफ। CGS प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 G सेंटीमीटर-1 है। ऐसा ही प्रणाली में इसका मान होगा तो आपका 13.6 × 10⁻³ kgm²। एक निश्चित स्थान पर नति कोण एंगल ऑफ डिप ज्ञात करें जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं, तो राइट आंसर जाएगा 45। नेक्स्ट है, धारा प्रभावित करने वाले एक लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा 30×10⁻³ T है। समान धारा प्रभावित करने वाले तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा होगा, तो दोस्तों आपका 2×10⁻³ T। आपका दो सदिशों 2i + 3j + k और i + 2j 4k के बीच का कोण है, तो आपका 90 डिग्री। हवा में एक समतल लेंस की फोकस लंबाई इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है तो दोस्तों 1.5। पृथ्वी के एक सैटेलाइट की समय अवधि 5 घंटा है। यदि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच पृथक्करण को पूर्व मान से बढ़ाकर 4 गुना कर लिया जाए या कर दिया जाए तो नई समय अवधि होगी, तो दोस्तों आपकी हो जाएगी 10 घंटे। सरल आवर्त दोलक की आपकी कुल ऊर्जा इसके अनुपातिक होगी, तो दोस्तों आयाम के अनुपातिक। आपका m द्रव्यमान एक सैटेलाइट को 2r त्रिज्या वाले एक कक्ष से 3r त्रिज्या वाले एक कक्ष में गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है, तो दोस्तों आपका 12। एक ट्रांसफार्मर का कोर निम्न हेतु लिमिटेड होता है, तो दोस्तों भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए। यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। एक बर्तन में लिया गया तरल 5 मिनट में 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस और 7 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। कमरे का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। एक नाभिक NXM एक अल्फा कण और 2 बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। परिणामी नाभिक है NXM-4। आपका पूछा गया है, एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान एक गोली को 1200 मीटर सेकंड के वेग से दागती है।
इसे पकड़ने वाला आदमी बंदूक पर अधिकतम 144 न्यूटन का बल लगा सकता है। वह प्रति सेकंड अधिकतम कितनी गोलियां दाग सकती है? तो 3। पूछा है तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल का स्पर्श कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो राइट आंसर जाता है घट जाता है। आपका पूछा है यदि बोर की त्रिज्या है तो बोर आपकी बोर यदि A0 बोर की त्रिज्या है तो बोर मॉडल के अनुसार आपका आधार पर इसकी न्यूनतम अवस्था में Li++ आयन की त्रिज्या होगी, तो आपकी A03। आपका उबलता पानी में भाप में बदल जाता है, उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा है अनंत। पूछा एक निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का 1/3 गुना है, इस स्थान पर नति कोण होगा, तो दोस्तों आपका 60 अंश। पूछा है बल स्थिरांक आपका ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है, तो आपका कार्य एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों आपका स्थिर रहता है। एक पूछा है यदि 50 हर्ट्ज की एक प्रत्यावर्ती धारा एक समवाहक तार से होकर बह रही है तो 1 सेकंड में धारा कितनी बार शून्य हो जाती है? तो 100 बार। आपको पूछा है एक लंबी कमानी को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा U है। यदि कमानी को 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो दोस्तों आपका 25 म्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40 वॉट और 80 वॉट बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हैं, तो दोस्तों 80 वॉट वाला फिलामेंट अधिक मोटा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो राइट आंसर जाएगा आपका विद्युत धारा। एक और पूछा है दोस्तों आपका क्या पीएन संधि डायोड EMF 5.5 वोल्ट की एक बैटरी और बाह्य प्रतिरोध 5.1 के ओम से जुड़ा हुआ है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। डायोड में अवरोध विभव 0.4V है, परिपथ में धारा है, तो दोस्तों आपका 1 mA। पूछा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.5 मीटर त्रिज्या वाला एक गोला इसकी सतह पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा से गुजरने वाली धुरी पर घूमता है। स्पर्श रेखा के चारों ओर गोला का जड़त्वाघूर्ण है निम्न 3.5 किलोग्राम स्क्वायर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजा ए वाले एक घन से विद्युत धारा प्रवाह टीथा है। यदि घन की भुजा को 2a बना दिया जाए और संलग्न आवेश को आधा कर दिया जाए तो इसका मान होगा, तो दोस्तों 5/2। एक और पूछा तरंगदैर्घ्य 62 एंगस्ट्रॉम वाले 2 सुसंगत स्रोतों द्वारा उत्सर्जित 2 तरंगांगों के बीच पथांतर 2.5 माइक्रोन रेडियन से तरंगांगों के बीच कालांतर है, तो आपका 25 रेडियन। चलिए अगला देखते हैं। पूछा है त्रिज्या ए वाली एक वृत्ताकार कुंडली धारा I का वहन करती है, त्रिज्या 2a वाली एक वृत्ताकार कुंडली B समान धारा I का वहन करती है। वृत्ताकार कुंडलियों के केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा, आपका हो जाएगा 2:1, मतलब 2:1। चलिए अगला हमसे फिर क्वेश्चन पूछा है, क्या है क्वेश्चन है दोस्तों आपका नेक्स्ट। पूछा है जब एक संवहन बास मतलब कि कंडक्टिंग लूप में उत्पादित कुल धारा को एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है तो यह निम्न पर निर्भर करेगा। आपका केवल नेक्स्ट आपका चुंबकीय प्रवाह में कुल परिवर्तन और संवाहक का प्रतिरोध पर। नियत दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो दोस्तों आपका 5/2R। सरल आवर्त गति के लिए गति का समीकरण है, तो आपका d² dt² = -v²। आपसे पूछा है गोले के क्षेत्रफल को 0.07 मीटर स्क्वायर मापा जाता है। इस मात्रा में महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या है 1। आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की एक बीम का उपयोग अंग के दुख रेखा क्षेत्र उपयोग में किया जाता है। स्लिट की चौड़ाई दी है। जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा एक कुंडली में एक वोल्ट EMF उत्पन्न होता है, तब इसके माध्यम से गुजरने वाली धारा 600 μS है, मैं 0.1 से 0.2 में बदल जाती है। कुंडली का स्वप्रेरण है 6 m से आपका 55 किलोग्राम। एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम का निकाय रखता है। गुरुत्व के विरुद्ध उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। जब वह 20 मीटर की दूरी तय करता है तो शून्य होगा। चलिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? एक बंदूक से क्षैतिज 7 कोण पर छोड़ा गया सेल आधार में फट जाता है। आपके ऐसे में सेल के टुकड़ों के सामान का केंद्र
गति करेगा, तो आपका उसी परवलय पथ में जिसमें फटने से पहले सेल गति कर रहा था। रेडियोधर्मी पदार्थ के एक नमूने में सक्रिय नाभिक की प्रारंभिक संख्या का कौन सा अंश नमूने के अर्धायु के आधे हिस्से के बाद अक्षय करता है, तो 1/√2। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नरम लोहे के बने होते हैं क्योंकि इसमें उच्च पारगम्यता और निम्न अवरोधन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए Ni और NH एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों के घनत्व संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो Ni बराबर NH यदि अर्धचालक निम्न है। एक एमीटर 1A तक बढ़ता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.81 ओम है। सीमा रेंज को 10A तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध मान है, तो आपका 0.09 ओम। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त क्या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता होगी 6। आपसे पूछा है 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाला एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में है। इन लेंसों की संयोजन क्षमता है तो -5D। दो सुसंगत स्रोतों से उत्पन्न दो तरंगें S1 और S2 एक बिंदु P पर पूर्ण विनाशी व्यतिकरण दर्शाती हैं। S1 P - S2 P बराबर है, तो आपका 9λ2K। आपसे पूछा है 200 न्यूटन और 120 न्यूटन के दो बल 60 अंश के कोण पर आनत है, परिणामी बल होगा, तो दोस्तों आपका 280 हो जाएगा। पूछा प्रतिरोध R ओम वाले एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन्हें समांतर में जोड़ा जाता है, तो नया प्रतिरोध होगा, तो R बराबर 100 म्यू। पूछा एक सुचालक कंडक्टर 60 म्यू धारा का वहन करता है, यदि सुचालक कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 30 मिलीमीटर है तो धारा घनत्व का मान है, तो आपका 2AM²। पूछा एक आदर्श गैस की तापमान T पर RMS चाल भी है, 2T तापमान पर गैस के अणुओं की चाल का RMS मान होगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा √2V। पूछा है बीमी सूत्र ML-1T-2 निम्न को नहीं दर्शाता, तो आपका शक्ति को नहीं दर्शाता। यहाँ पे पूछा गया है क्या, आपका दिया गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, लेंदी है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 4। इसको भी पढ़ लेना, ए भी लेंदी है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका F1 अनुक्रमानुपाती F। इसको पढ़ लेना, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 5S। ये सारे लेंदी क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी पढ़ लेना, 29वां और ये है 30वां। चलिए देखते हैं अगला टेस्ट। तो दोस्तों अगला टेस्ट जो मैंने स्टार्ट किया है 4th क्वेश्चन से उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप देख लीजिए थोड़ा व्यू, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, और थर्ड आपका ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम 5th से स्टार्ट करते हैं। समान रेटेड वोल्टेज वाले आपका 60 वॉट और 40 वॉट के बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्रमशः है, तो आपका 2:3। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। जल का घनत्व तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा ही प्रणाली में इसका मान होगा, तो 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। आपका एक्सरे की विभेदन या भेदन या तीक्ष्ण शक्ति इसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है आवृत्ति। यहाँ पर इसका ब्राम पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर एक दूसरे के समकोण पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक साथ लगाए जाते हैं 10 सेकंड में। अंत में निकाय की गतिज ऊर्जा होगी, तो आपका दोस्तों 125 जूल हो जाएगी। इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका एक चुंबकीय क्षेत्र एक खाली स्थान के साथ परस्पर प्रभावित इंटरैक्ट नहीं होता, तो स्थिर विद्युत आवेश के कारण। नेक्स्ट है आपका पानी का उपयोग शीतलक के रूप में उसकी खाली स्थान के कारण किया जाता है, तो दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। आपका एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु काल T वर्ष है। आपका अपरिवर्तित रहने के लिए परमाणु की मूल संख्या के 6.25% द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, जबकि पदार्थ का क्षय हो रहा है, तो राइट आंसर जाएगा आपका 4T वर्ष। आपका जब 1 ग्राम द्रव्यमान के निकाय पर
का बल कार्य करता है तो निकाय को प्राप्त होने वाला त्वरण है आपका 1000 मीटर सेकंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जो लेंथी क्वेश्चन है आपको पढ़ना होगा, आपके राइट आंसर भी आप देखते जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों इस्पात की। ए भी लेंथी है आपका, ए पढ़िए। आयाम ए की सरल आवर्त गति को खींचने वाले एक कण की गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा समान होगी जब विस्थापन होगा a/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर मैं सब कुछ बताते जा रहा हूँ, इन लोग आप पढ़ लेना इनको, है ना, ये सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। दर्पण से 28 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि दर्पण से 28 सेंटीमीटर पर एक वास्तविक छवि निर्मित होती है तो दर्पण की फोकस लंबाई का परिणाम होगा तो दोस्तों 14 सेंटीमीटर। इसको भी आप रीड करेंगे, एक क्वेश्चन भी आप रीड करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक विभवांतर भी एक संवाहक से गुजारा जाता है। नियत तापमान पर T पर संवाहक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग इसके अनुपातिक होगा तो दोस्तों V के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर को 1 ओम आपके एम्पियर के रेंज वाले एमीटर में रूपांतरित करना है। यदि 1 MA की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण पैदा करती है तो उद्देश्य के लिए आवंटन सेंट है तो आपका 0.02 ओम। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं लास्ट। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बोलता है दोस्तों, 2A अपरिवर्तित धारा वाहित करने वाली क्या बोला गया है दोस्तों, 150 mH स्व प्रेरितों वाली कुंडली में संग्रहित ऊर्जा है तो आपका आंसर जाएगा दोस्तों 0.1 जूल। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इस टेस्ट का सेकंड। क्या पूछा है एक मोटर कार 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 20 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ रही है। यदि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण 3 मीटर सेकंड है तो परिणामी त्वरण होगा। राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपका 5 मीटर सेकंड इन स्क्वायर। आपका दो दिए गए वेक्टरों के परिणामी के अधिकतम और न्यूनतम परिणाम क्रमशः 17 और 7 इकाइयां हैं। यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के समकोण हैं तो उनके परिणाम का परिणाम होगा 13। एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है। नया संवेग होगा तो दोस्तों आपका इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना। हमसे पूछा गया एक तार की समांगी का यंग मापांक 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यदि बढ़ा हुआ खिंचाव 1% है तो जूल मीटर क्यूब में प्रति इकाई आयतन आपका तार में संग्रहित ऊर्जा निम्न है तो दोस्तों आपका 10⁶। एक निकाय पर लगने वाला बलाघूर्ण का घूर्णी एनालॉग है तो दोस्तों आपका रेखीय गति में बल। जल स्नान के प्रारंभिक और अंतिम तापमान क्रमशः बोले गए हैं 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस और 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस है। स्नान के तापमान में वृद्धि है तो 22 आपका पूछा है दोस्तों, इसको माइनस ही तो करना है आपको डायरेक्टली। ओके, तो आपका आ जाएगा 22 ± 0.8 मीटर आपका यहाँ पर डिग्री सेल्सियस। दृढ़ता मापांक के आयाम है तो दोस्तों आपका हो जाएगा ml - 1 t - 2। बल समय के अंतर्गत क्षेत्र देता है तो राइट आंसर जाएगा आपका दोस्तों आवेग। एक प्लेट की लंबाई 5 आपका ± 0.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 ± 0.1 सेंटीमीटर है तो प्लेट का क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा। राइट आंसर जाएगा आपका 10 ± 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। जनक पेरेंट और संतति डॉटर नाभिक है तो दोस्तों आपका हो जाएगा संभारिक आइसोबार्स। यदि एक संधारित्र की धारिता C और विभव V है तो 1/2 CV² का आयामी सूत्र है तो आपका ml²T-²। विद्युत रोधी के मामले में जैसे जैसे तापमान कम होता है विद्युत रोधीता आपकी बढ़ती है। आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों को खाली स्थान द्वारा उत्पादित किया जा सकता है तो दोस्तों आपका एक त्वरित विद्युत आवेश के द्वारा। जब किसी पारदर्शी पदार्थ की सतह पर आपतन कोण 60 अंश होता है और परावर्तन प्रकाश की दूरी पूरी तरह
से ध्रुवित हो जाता है तो पदार्थ के भीतर अपवर्तित किरण का वेग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा √3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। आपका 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को 5 ही सेकेंड में 54 किलोमीटर के वेग से विराम से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। इस अवधि के दौरान इंजन की औसत आपकी शक्ति वॉट में घर्षण की उपेक्षा करें तो दोस्तों आपकी 22,500। दोस्तों इसको पढ़ लेना, ये लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। पूछा है ऊंचाई h के एक कण गिराया जाता है, कण का डी ब्रोगली तरंग है, इसके अनुपातिक है। तो आपका h -1/2 के। एक काली निकाय का क्या 2000 किलो पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगा, 3000 के पर इसके अनुरूप तरंगदैर्घ्य होगी। तो आपका राइट आंसर जाएगा 2λ/3। आपका एक प्रक्षेप के उड़ान समय IF और संवेग ऊंचाई तक पहुंचने के समय TM के बीच का संबंध है। तो राइट आंसर जाएगा TF = TM। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैंसिल किया गया है, देखिए एक क्वेश्चन है प्रत्येक लैम्डा तरंग दैर्घ्य की दो ध्वनि तरंगों के बीच कालांतर 60 डिग्री है तो तदनुसार पथांतर है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा λ6। पूछा है यदि एक निकाय निरंतर प्रेरक बल के द्वारा कोणीय आवृत्ति v के साथ दोलन करता है तो दोलनों को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा बलपूर्वक दोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है जो कि है क्या समांतर में जुड़े 4 μF 6 μF दो संधारित्र को एक 100 वॉट बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा है। तो राइट आंसर जाएगा 5.0 × 10⁻² जूल। चलिए इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आएगा 83.33 म्यू। यहाँ पर जब एक परिनालिका की प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो इसका स्वप्रेरण निम्न हो जाएगा 4 गुना। जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक ले जाया जाता है तो उसका वजन क्या होता है? तो दोस्तों कम हो जाता है। राइट आंसर पूछ रहा है आपसे जब दो इनपुट लॉजिक गेट इनपुट 0 और 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, जब इनपुट 1 और 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है। उपयुक्त लॉजिक गेट है तो आपका नॉर गेट। एक और पूछा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड है। r पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की सतह से उच्च r पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान और गहराई r पर त्वरण का मान क्रमशः है। तो दोस्तों आपको हो जाएगा 2.45 मीटर सेकेंड 0। आपका अपवर्तक सूचकांक 1.41 वाले एक समभुज प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण है। तो दोस्तों आपका 30 डिग्री। चलिए हो गया एंड। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाना, अधिक से अधिक शेयर कर देना।